पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। हुकूमत के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। बावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर तकरीबन 20 रुपए का इजाफा किया गया है और इस इजाफा को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कितना किराया बढ़ाया गया है, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना किराया बढ़ाया गया है? सर, हमने फी स्टाफ यहाँ से बावलपुर से अहमदपुर का बहुकुम जनाब सेक्रेटरी आरटी के कहने पर हम 150 रुपये ले रहे थे, अब हम 170 ले रहे हैं, इसलिए कि 20 रुपये लीटर बढ़ा है। अहमदपुर से लियाकतपुर भी हमने 20 रुपये बढ़ाए हैं, लियाकतपुर से खानपुर भी हमने 20 रुपये बढ़ाए और खानपुर से रहीमियार खान भी हमने 20 रुपये बढ़ाए हैं। इस तरीके से हमारा 700 रुपये किराया हमने रहीमियार खान का किया हुआ है, 680 रुपये, और उसके बाद पहले जो था वो हमारा 600 रुपये था, अब हम ले रहे हैं 680 रुपये। जो हमारी पहले हाईएस जाती थी, क्योंकि वो ऐसे है कि हमारे पास ये गाड़ियां चल रही हैं एलपीजी, इनका तो ये मसला होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी हाईएस जो है वो एलपीजी पे चल रही है, जबकि वो बिल्कुल ही इंतहाई खतरनाक चीज़ है। उसकी वजह से हमें भी नुकसान होता रहा, हमने 5 साल नुकसान उठाया है, क्योंकि सीएनजी जो है वो 1 किलोमीटर अगर एक किलो 200 की मिले तो इनसे वो 10 किलोमीटर जो है सफ़र भी ज़्यादा करती है। इससे का मकसद ये है कि जो बम धमाके में जिन्होंने मौजूद रखे हुए हैं, किराया बढ़ा दिया गया है और भी ट्रांसपोर्टर मौजूद है, क्या कहते हैं किराया बढ़ने से कोई सवारी पे भी असर पड़ेगा? जी, जाहिर बात है सवारी पे भी असर पड़ता है, लेकिन आप देखें जो अखराजात हैं उसके मुताबिक फिर हमारे भी अखराजात बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे महंगाई हो रही है पेट्रोल और गैस के साथ, हमारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह और उनके में भी इजाफा हो रहा है। तो ये अब कीमतें इनमें इजाफा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इसमें किराए के में जाहिर बात है, जब पेट्रोल और ये अखराजात बढ़ेंगे तो किराए भी बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, किराए बढ़ाने पड़ेंगे। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो किराए भी बढ़ेंगे। फिलहाल जो आर्जी तौर पर किराया है यहाँ से रहीमियार खान और दीगर छोटे शहरों का वो 100 से 150 रुपये बढ़ाया गया है और जो उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करे ताकि किराया जो है वो भी कम। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मियां वाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। कहते हैं बच्चों का पेट पालना मुश्किल से मुश्किल हो गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत की तो 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जो गरीब शहरियों पे बम गिराने के मुतरादिफ है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है के मुलाजिम जो है गरीब आदमी एक मजदूरी 500 700 चाहता दिहाड़ी दा उस वास्ते के मसला बन वैसी अवाम दी कोई हाल को नहीं जी। बादशाह है हुकूमत वाले समझते हैं पे गरीब अवाम एक लखपति करोड़पति उधर कोई पता ही को नहीं। तो ये गरीब आदमी जरा 700 दिहाड़ी वाला है वो 100 डॉलर पेट्रोल किस आंदा है 20 रुपए इकट्ठा 20 रुपए जुल्म है जी, बहुत जुल्म है जी। हे गरीब जी बिल्कुल, ये महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब चीजें महंगी हो जाएंगी, क्या कहेंगे अपने? जी बिल्कुल, ये पहले ही सारी चीज़ें महंगी है, शायद खुर्दनोश महंगी है, खाने की सारी चीज़ें महंगी है, चीनी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है। पहले वहाँ बहुत बदहाल है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से ये 20 रुपये बढ़ा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जी बहुत बड़ी ज्यादती है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बड़ी ज्यादती जी। हुण एक असां आप 700-800 रुपया ले एक मजदूर है जी, हुण असां पेट्रोल तो लाजमी पवाने ये उससे शायद फायदा चाहते खले वधाई तो वधाई आंदन, कोई सारे नाल इंसाफ ही नहीं थींदा पिया। हुण सारे कोल बिया खुदकुशी तो इलावा बिया रात है को ना जी, खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्या कहेंगे? जी सर, आज शाम को बच्चों को कत्ल कर दूंगा, आज शाम को हर शाम को एक एक बच्चा कत्ल करूंगा। इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। इस हुकूमत में आके फांसी देंगे हमें, हम क्या करेंगे? 500 रुपया 800 रुपया वो मुकाते हैं देंगे, शाम को 500 रुपया देंगे, धिक्के मारते हैं वो लोग, बड़े लोग। हम तो मरने वाले हो गए, किधर जाएं हम, क्या करें? इतनी महंगाई, इतनी में कोई आटे पे लेने वो 150-200 रुपये किलो बताता है, कोई चीज़ लेने जो सुबह 50 रुपये 30 रुपये 40 रुपये ऊपर होती है, 50 रुपये ऊपर होती है। आज अभी फोन आया, पेट्रोल हमने डलवाना था, अभी फोन आया 20 रुपये बढ़ गया, रोज नई खबर, हम किधर जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहर की बात सुनी कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि
اتنی महंगाई हो गई है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, क्या किस तरह हम जिंदगी बसर करें। अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, आए रोज आटा, चीनी, दीगर जो अशिया खुर्दनोश की चीजें हैं उनकी कीमत में इजाफा हो चुका है। जिंदगी गुजारा मुश्किल तरीन हो गया है। शहरी इस हवाले से शदीद परेशान है। मियाँ वाली की शहरी जो हैं उन्होंने पेट्रोल के इस इजाफे को मुस्तरद किया और इस हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। जी अख्तर मजाज अपडेट के लिए शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा, लियाकतपुर के शहरी बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। देखिए जी, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। 254 से अभी थोड़ी देर पहले जो 254 का रेट था अब 274 हो गया है। लोगों के क्या तासुरात हैं, शहरी क्या कहते हैं इस बारे में, इन्हीं से जान लेते हैं। जी 254 था अभी कुछ देर पहले जो है, अब इस टाइम 274 का रेट हो गया है। महंगाई कहाँ जाएगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें सर, हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इतनी महंगाई खुदारा ना करें। अब गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? ये देखें, ये मेरा भाई है, मजदूर हैं हम कहाँ जाएं? 254 था 10 मिनट पहले, अब 274 हो गया। बताएं, 20 रुपए 5 मिनट भी नहीं हुए, 20 रुपए ऐसे ही बढ़ा दिया है। अच्छा, 20 रुपए का जो है रेट बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कुछ देर पहले क्या रेट था और इस टाइम जो है जो 274 रुपए का रेट के सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। हर एक शहरी की तरफ से यही बताया जा रहा है, हुकूमत कभी जो है ये बिजली का रेट बढ़ा रही है, कभी अशिया खुर्दनोश का रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आम जो शहरी है वो शदीद परेशान नजर आता है। शहरियों की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जहाँ एक तरफ पेट्रोल का रेट जो है बढ़ता है, वहाँ पे हर चीज़ के रेट में जो है इजाफा हो जाता है। शहरियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जैसे पहले हुकूमत की तरफ से पेट्रोल के रेट को कंट्रोल किया गया था, कम किया गया था, अब भी जो पेट्रोल का रेट है इसे कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि सस्ती अशिया जो है रोजमर्रा की वो मुयस्सर हो सके। बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद कर दी। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, मुजफ्फरगढ़ के शहरी पेट्रोल के लिए मारे फिरने लगे, क्योंकि मुतादिद पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई जो वो बंद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है पेट्रोल लेने के लिए आ रही है, मगर उन्हें पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। 15 मिनट से पैदल चल के आ रहा हूँ, पंप पे आए हैं, पसीने आगे पेट्रोल नहीं है। गुस्सा आता है, हमारे मुल्क में ये हाल हो रहा है। ये ऐसी गवर्नमेंट है, इन्होंने हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, गरीब तबके को। अब पेट्रोल है ही नहीं यार, लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। एकदम 40 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब आवाम कहाँ से पैसे भरे? घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, महंगाई ने पीस दिया आवाम को। पसीने हो गए, यहाँ आए हैं, आगे पेट्रोल ना मिले, गुस्सा आता है, दिल करता है मोटरसाइकिल को आग लगा दे यहीं पर। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन कौन से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं या ऑयल एजेंसियों से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा? जी कहीं भी नहीं। मैं अभी सारे चक्कर लगाकर सीधा PSO पर आया हूँ, यहाँ भी पेट्रोल नहीं है। अब बिल्कुल थका पड़ा हूँ, बिल्कुल पसीने से चूर हूँ, यहाँ पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि एकदम से पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने और मालकान ने पेट्रोल की सप्लाई जो है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमिर डोगर अपडेट के लिए शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस करोड़ शहर में पेट्रोल नायाब हो गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करते हैं आसिफ खान से। जी बिल्कुल, आज करोड़ लाल ईसन में जो है किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो है वो शहरियों को नहीं मिल रहा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल जो है 19 रुपये 95 पैसे जो है महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ, जिसकी वजह से आज करोड़ लाल ईसन के किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अगर किसी दुकानदार के पास पेट्रोल है तो वो 400 रुपये लीटर तक जो है फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा भी हुआ है लेकिन मिल भी नहीं रहा। तो शहरियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर आज करोड़ लाल ईसन में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? पेट्रोल इन्हों को है लेकिन रेट की वजह तो नहीं देने पाए, ज़्यादा परेशानी है सारे को। सारे मरीज हैं, आप अदालतें हस्पताल बाज मोटरसाइकिल पराए लोगों ने मांग के चले जाते। कोई इंतजाम ही कहा नहीं गवर्नमेंट को। पेट्रोल होना चाहिए था इन्हों को रखी, पर उन्होंने पंपों से भी इतने ही मुड़े रहते, रेट बढ़ गया हूँ नहीं रहते। हुकूमत ने जो है अवाम पर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है। अवाम जो है इस वक्त शदीद परेशान है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप पर आप क्या कहते हैं?
इंतज़ामिया और ये पेट्रोल पंप वाले हमें जलील कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी जलील करे, इंतज़ामिया भी पे कोई एक्शन नहीं ले रही। कोई इंतज़ामिया का बंदा है यहाँ पे, आवाम जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, बेचारे गरीब लोग पेट्रोल पर की खातिर रुल रहे हैं, ब्लैक में ले रहे हैं। तो लिहाजा हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि पेट्रोल पंप को हिदायत करे कि वो पेट्रोल मुहैया करे आवाम को। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा तो हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन अब पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है। यहाँ पर करोड़ लाल ईसन में किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कि हम पेट्रोल जो है ब्लैक में खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो ब्लैक में पेट्रोल जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। आसिफ खान, अपडेट के लिए शुक्रिया। बिजली, एलपीजी, पेट्रोल, गैस समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। जिला सदर पीपल्स लॉयर फॉर्म मिर्जा अमीन खान एडवोकेट साबिक एडिटर बार कामरान आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसके बायस आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जिली सदर पीपल्स लॉयर फॉरम मिर्जा अमीन खान एडवोकेट और साबिक एडिटर कामरान आसिफ एडवोकेट हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जिस तरह की महंगाई है उससे वकला बरादरी भी, एक आम आदमी कितना परेशान है? जी, आप इस वक्त देखें कि बिजली का बिल ले लें। अब एक बंदा 200 यूनिट क्रॉस करता है तो उसका, कल एक बंदा आया गरीब आदमी 18,000 रुपया बिल। अब एक बंदे की तनख्वाह है 20,000 रुपया। एलपीजी गैस देख ले, उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा, ऊपर से क्या होता है, बिजली होती नहीं है, इतनी लोड शेडिंग है। आप देखें चैम्बरों में बिजली बंद है, अदालतों में बुकला परेशान है, साइलिन परेशान है। 2 बजे जाके बिजली आएगी और ऊपर से बिल आप लगाएं कि एक आम आदमी बिल दे ही नहीं सकता। अब IMF वर्ल्ड बैंक से हमारे हुक्मरान बड़े खुश हैं जनाब कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। भाई अवाम का क्या कसूर है? अवाम की महंगाई देखो, आटा उसकी पहुंच से बाहर है, अब गंदम उसकी पहुंच से बाहर है, चीनी उसकी पहुंच से बाहर है, दालें उसकी पहुंच से बाहर है, और बिजली के बिल उसकी पहुंच से बाहर है। LPG गैस है, वो देखें, वो सुबह रेट कुछ होता है और रात को कुछ होता है। इतनी महंगाई के दौर में पूरे पाकिस्तान के अंदर किसान, मजदूर, वकला, तलबा, हर 98% तबका जो टैक्स देता है वो परेशान है। आज वो भूख मर रहा है। आम का कुछ नहीं सोती, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अमर भाई, अवाम, एक आम आदमी की मैं बात करूं आपके सामने, तो एक आम आदमी जैसे मिर्जा साहब ने कहा ना कि जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसका 18,000 बिल है। अब वो अपना चूल्हा चलाएगा या वो बिल भरेगा? ये LPG गैस है तो सिलेंडर में और 25 रुपये किलो के पीछे फिर महंगी हो गई है, 300 के करीब चली गई है। तो एक आम आदमी कितने दिन उसको सिलेंडर भरवा के चला सकता है? नहीं चला सकता। आदमी टैक्स दे रहा है लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुका है। इनका ये मुतालबा है कि वकला बरादरी और आम आदमी की जो मुश्किलात है उसको हल करने के हवाले से हुकूमत अपना अहम किरदार अदा करे, ताकि महंगाई के सताए हुए शहरी जो है सुख का सांस ले सकें। आमिर भट्टी, अपडेट के लिए शुक्रिया। LPG मजीद महंगी, मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। LPG पर फी किलो 23 रुपये का इजाफा, रिफिलिंग स्टेशन पर 240 से 260 रुपये तक फरोख्त जारी है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से महंगाई से सताई आवाम पर मजीद महंगाई के बम गिराने का सिलसिला जारी है। कल भी LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले LPG 185 रुपये सरकारी नर्क थे और गवर्नमेंट में रेट ये थे, लेकिन मार्केट में 220-210 रुपये में फरोख्त हो रही थी। 201 रुपये सरकारी कीमत है LPG की, जबकि मार्केट में 240 से 260 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है। LPG के सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर से जानते हैं, जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने ना आम आदमी, गरीब आदमी, जैसा कि मजदूर तबका, रिक्शा ड्राइवर या मजदूरी करने वाले लोगों को ना इस तरीके से इन्होंने इनका बुरा हाल कर दिया कि अपने बच्चों को ना पढ़ा सक रहे हैं, ना अपने बच्चों की कोई माशी फाइनेंशियली कोई अच्छा कोई उनका कर रहे हैं। पहले 170 रुपये LPG के गैस थे, पिछली दफ़ा इन्होंने बढ़ाए, मेरे ख्याल है कोई बढ़ा के कोई 20-25 रुपये बढ़ाए थे। दुकानदार हमें दे रहे थे 120 रुपये, 220 रुपये, दुकानदारों ने 250 रुपये कर दिया था। उसके बाद 25 रुपये हुकूमत की तरफ से अब बढ़ा दिए गए। अब दुकानदार 300 रुपये तक दुकानदार LPG दे रहे हैं। मुल्तान के अंदर, क्या पूरे मुल्क के अंदर, एक मजदूर तबका रिक्शा एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके अलावा कोई इनको सब्सिडी देने के बजाय इनके ऊपर टैक्स लगा कि इनको
बिल्कुल ही ना ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चले मजीद उनसे जानते हैं, एलपीजी महंगी होने से किराए जात पर कितना असर पड़ेगा? भाईजान एलपीजी जितनी भी महंगी हो जाए ना, किराए वहीं पे ही खड़े रहते हैं। सवारी ऐसी है भाईजान, 10 रुपए की खातिर ना इतनी बहस करती है, लेकिन गैस जो है ना, इनकी कीमतें बढ़ी जा रही हैं। गैस कम हो, ज़्यादा हो, थोड़ा हो, सवारी पे कोई असर नहीं है भाई। कोई समझदार सवारी होती है जो हमें कहती है भाई आपका भी ये हक बनता है। एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी है, किराए जात वहीं खड़े हैं। मुतालबा किया जा रहा है एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और रिक्शा ड्राइवर्स को कुछ रिलीफ दिया शकील जाए। सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स, लियाकतपुर में शहरी सरापा एहतजाज, उम्मीदवार सूबाई असम्बली गजाला जबी की क़यादत में शुरका की नारेबाजी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, ऊपर से बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस से परेशान है। भारी टैक्स अदा न करने वाले गरीब शहरी खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ न दे। मुजाहिरीन का ब्लैक कार्ड उठाकर बिजली के बिलों में टैक्स खत्म करने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं, बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स, लियाकतपुर में शहरी सरापा एहतजाज, उम्मीदवार सूबाई असम्बली गजाला जबी की क़यादत में शुरका की नारेबाजी। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, राजनपुर के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। शहरियों का कहना है कि मजदूर तबके के लिए गोश्त खरीदना भी ख्वाब बन गया है। छोटे मुलाजमीन भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं खुर्म शेहजाद भुट्टा से। जी बिल्कुल शदीद महंगाई के बायस हर जो आम शहरी है वो खासा परेशान दिखाई देता है। कुव्वत खरीद ना होने की वजह से शहरियों की जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। राजनपुर शहर की मैं इस वक्त पाकिस्तानी चौक में मौजूद हूँ और ये चौक हर वक्त भरा रहता है खरीदारों से, लेकिन इस वक्त ये वीरान नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आपको दिखा सके कि पूरे का पूरा चौक जो है वो इस तरह से वीरान सा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई आता नहीं है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी मजीद बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा है, कैसे गुजारा हो रहा है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब हम सामान लेने आए हैं, सामान के रेट इतने ज़्यादा हैं कि हम क्या करें, हम कैसे लें, हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी तनख्वाहें हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, हम कैसे गुजारा करें। आटे का रेट देख लें आप किधर पहुंचा हुआ है। एक गरीब जो है, एक गरीब बंदा, उसकी मजदूरी है 700 रुपये। अगर वो एक दिन का अपना घर का आटा राशन लेके जाता है तो वो उसमें गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑयल का रेट आप देखो 500 रुपये, अगर उसकी 700 रुपये उसकी दिहाड़ी है तो वो ऑयल लेके जा सकता है या आटा लेके जा सकता है, एक चीज़ का गुजारा वो कर सकता है। अब हम भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बड़ा मसाइल है हमारे लिए। कोई हमारे लिए कंसेशन होनी चाहिए, कोई हमारे लिए कुछ तो करें, हुकूमत से। बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा है, मजदूरों का गुजारा बड़ी मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कुछ है, महंगाई कम होनी चाहिए और क्या कहेंगे। गरीब आदमी है, ताजी मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी 1000 रुपये 500 रुपये लेते हैं, वो कहाँ से खाएंगे, क्या लेके खाएंगे, आम लेंगे, क्या लेंगे, कितना महंगे बच्चों के लिए क्या ले सकते हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल है कि मजदूर जो तबका है वो खास तौर पर वो तो अपने रोजमर्रा के जो राशन है, आटा है, बुनियादी जो जरूरियात है जिंदगी की, उसके लिए उसकी तगो-दो में काफी परेशान रहता है। तो मजदूरों का ये भी कहना है कि वो किस तरह से बाजार में आकर अपने बच्चों के लिए कोई फल या फ्रूट खरीद सके। शहरियों का सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि मुलाजिम पेशा अफराद के साथ साथ जो मजदूर तबका है उसको कुछ रिलीफ और महंगाई कम होने की वजह से उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आसानी जरूर वाक़ई होगी। शेहजाद अपडेट के लिए शुक्रिया।